जय हिंद। आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल के स्टडी 31 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, गाधिया नीरा हम लोग पढ़ रहे थे। तो गाधिया नीरा पढ़ते हुए उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने 1916, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है, 19, 23 पढ़ना है। 19, 23 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 19, 23 में स्वराज पार्टी पढ़ेंगे। स्वराज पार्टी। तो आई होप बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं क्या 1923 में क्या हुआ था। तो 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी। स्वराज पार्टी बनी थी। अच्छा, स्वराज पार्टी इसको किसने किसने मिल के बनवाया था। तो जैसे चित्तरंजन दास मतलब CR दास, मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, विट्ठल भाई पटेल। कौन? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जैसे लोगों ने मिलकर क्या बनाई थी, स्वराज पार्टी बनाई थी। तो ये कब बनी थी, तो 1923 में बनी थी। कब बनी थी? 1923 में बनी थी। अच्छा, ये स्वराज पार्टी में हुआ क्या था। तो जैसे कि 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी और इसको किसने किसने मिलकर बनवाया था। तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, विट्ठल भाई पटेल जैसे लोगों ने मिलकर इसको बनवाया था। और इसमें कौन थे, एक सुभाष चंद्र बोस भी थे। कौन से? सुभाष चंद्र बोस जी भी थे। सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो ये स्वराज पार्टी कब बनी थी? स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी। तो स्वराज पार्टी समझिएगा, स्वराज पार्टी ने सबसे पहली बार यूपी में चुनाव हुआ था। पहली बार का क्या हुआ था, यूपी में चुनाव हुआ था। यूपी में चुनाव हुआ था। टोटल कितने सीट थी, तो 101 सीट थी। कितनी सीट थी? 101 सीट थी। यूपी के विधानसभा में पहली बार यूपी के विधानसभा का चुनाव हुआ था। और उसमें कितनी सीटें थी, तो 101 सीट थी। इस 101 सीटों में से 42 सीट किसने लाई थी, तो स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी वालों ने 42 सीटें जीती थी। और जब 42 सीटें स्वराज पार्टी ने जीती, तो पहली बार किसी भारतीय को केंद्रीय विधानसभा में सांसद या विधायक बनने का मौका मिला। पहली बार केंद्रीय विधानसभा में सांसद या विधायक बनने का मौका मिला। तो पहले संसद कौन बनाए गए थे? पहले भारतीय संसद किसको बनाया गया? तो पहले भारतीय सांसद किसको बनाया गया? तो विट्ठल भाई पटेल। किसको बनाया गया? विट्ठल भाई पटेल जी को क्या बनाया गया? पहले भारतीय संसद। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा पहले भारतीय संसद कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे। कहाँ से बने थे, तो यूपी से बने थे। यूपी में कुल मतलब स्वराज पार्टी ने कितनी सीटें लाई थी, तो 42 सीटें लाई थी। कुल कितनी सीट थी, तो 101 सीट थी। स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1923 में बनी थी। किसने किसने मिलकर बनाया था? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, विट्ठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने मिलकर क्या बनाई थी? स्वराज पार्टी। अगर स्वराज पार्टी से बात किया जाए, अगर स्वराज पार्टी पर थोड़ा सा बात किया जाए, तो स्वराज पार्टी से क्या क्वेश्चन बनते हैं? स्वराज से क्या क्वेश्चन बनते हैं? स्वराज पार्टी अलग हो जाएगा, बस स्वराज से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? स्वराज शब्द को सबसे पहली बार किसने लाया था? तो स्वराज शब्द को सबसे पहली बार 1895 में। कब? 1895 में स्वराज बिल किसने लाया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में क्या लाए थे? स्वराज बिल का प्रस्ताव लाए थे। और स्वराज बिल पास कब हुआ था? तो 1895 में पास हो गया था। अच्छा, स्वराज शब्द को रचा किसने था? तो इसको रचा किसने था? तो दयानंद सरस्वती। किसने? दयानंद
सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने इस स्वराज शब्द को दिया था। और इस स्वराज शब्द को परिभाषित किसने किया था? अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वराज शब्द को परिभाषित किसने किया था, तो भी आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कहा था? कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहे थे। अच्छा, स्वराज से और क्या क्वेश्चन बनते हैं? स्वराज शब्द को दिया किसने था? दयानंद सरस्वती। कांग्रेस के भीतर एक क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस के भीतर रह के प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 1906 में। कब? 1906 में किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने। दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के भीतर रहकर स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। आई होप आपको स्वराज पर क्वेश्चन समझ में आया होगा और स्वराज पार्टी समझ में आया होगा। स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो 1923 में बनी थी। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? यूपी में चुनाव लड़ा। कुल कितनी सीट थी? तो 101 सीट थी। और 101 सीट में से 42 सीट कौन पाया था? स्वराज पार्टी ने पाया था। पहली बार जब स्वराज पार्टी 42 सीट पाई तो पहली बार किसी भारतीय को सांसद या विधायक बनने का मौका मिला था। तो कौन बने थे? तो विट्ठल भाई पटेल जी को बनाया गया था। चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद, CR दास की मृत्यु के बाद, जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई तो 1925 में, कब? 1925 में स्वराज पार्टी क्या हो गई? समाप्त हो गई। जब 1925 में स्वराज पार्टी समाप्त हो गई, क्या हो गई? समाप्त हो गई। जब स्वराज पार्टी समाप्त हो गई, अच्छा, स्वराज पार्टी बनी कहाँ थी? तो ये इलाहाबाद में बनी थी। कहाँ? इलाहाबाद। स्वराज पार्टी कहाँ बनी थी? तो इलाहाबाद में बनी थी। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी बनी थी। तो कानपुर में क्या बना था? तो कानपुर में HRA बना था। क्या बना था? HRA। HRA के फुल फॉर्म का बात किया जाए तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या होगा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA का क्या होगा? ये फुल फॉर्म है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा स्वराज पार्टी। अब क्या देखते हैं HRA को। HRA कब बना था? तो HRA 1924 में बनेगा। कब बनेगा? 1924 में बनेगा HRA। 1924 में HRA, 1923 में स्वराज पार्टी, 22 में चौरी चौरा कांड। उसके बाद और क्या पढ़े हम लोगों ने? 22 पढ़ा, 21 पढ़ा, 20 पढ़ा, 19 पढ़ा। अब क्या पढ़ना है? 1924। 24 में देखते हैं क्या हुआ था। क्या? 1924। 1924 में क्या हुआ था? तो 1924 में क्या बना था? HRA। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक कब बना था? तो 1924 में बना था। किसने किसने मिलकर बनाया था? तो HRA के प्रमुख नेता की अगर बात किया जाए तो कौन कौन है इसमें क्रांतिकारी? जैसे चंद्रशेखर आजाद। कौन? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी। योगेश चटर्जी। योगेश सन्याल। क्या? योगेश सन्याल। और क्या हो जाएगा? रोशन सिंह। रोशन सिंह। और अगर और क्रांतिकारी की बात किया जाए तो और क्या हो जाएगा? अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खान। क्या हो जाएगा? अशफाक उल्लाह खां। तो ये किसके नेता थे? तो HRA के थे। किसके थे? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब बनी थी? तो 1924 में बनी थी। कब बनी थी? 1924 में बनी थी। अच्छा, पार्टी बन गई HRA की जब पार्टी बन गई तो पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए क्या चाहिए? पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इसमें थे कौन? ये सब युवा थे। कौन थे? युवा थे। युवा। अब जब पार्टी बन गई तो पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा आए कहाँ से? पैसा आए कहाँ से? अंग्रेज वैसे ही भारत को लूट रहे थे। तो जो है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को लूटा, आप अंग्रेजों को लूट लीजिए। तो यही काम किए और अंग्रेजों को लूटे। किसने? HRA वालों ने अंग्रेजों को लूटना शुरू किया। तो अंग्रेजों को कैसे लूटते हैं? तो इन पार्टी वालों को, HRA वालों को पता चलता है कि 9 अगस्त, कब?
9 अगस्त 1925 को, कब? 9 अगस्त 1925 को एट डाउन ट्रेन कौन? 9 अगस्त 1925 को एट डाउन ट्रेन कहाँ से गुजरेगी? काकोरी से। कहाँ से गुजरेगी? काकोरी से। पता चलता है किसको? HRA वालों को कि 9 अगस्त 1925 को एट डाउन ट्रेन कहाँ से गुजरेगी? काकोरी से गुजरेगी। तो HRA और कहाँ से गुजरेगी? काकोरी से गुजरेगी। इसमें क्या होगा? तो इसमें सरकारी खजाना होगा। क्या होगा? सरकारी खजाना होगा, खजाना होगा। तो HRA वालों ने एक काम क्या किया कि 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त, एक दिन पहले ही 8 अगस्त 1925 को काकोरी में जाकर छुप जाते हैं। काकोरी में जाकर छुप जाते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है काकोरी स्टेशन पर रुकती है, जैसे ही ट्रेन आई और काकोरी स्टेशन पर रुकी, वैसे ही सभी ट्रेन में घुस गए। और सभी ट्रेन में घुसने के बाद चंद्रशेखर आजाद तेज भागने में तेज थे। उन्होंने देखा कौन सा बक्सा अच्छा है, बक्सा उठाए, फट से भाग लिए। और राम प्रसाद बिस्मिल जी सीधे क्रांतिकारी थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी सीधे क्रांतिकारी थे। इन्होंने जब खजाना लेके जा रहे थे, जब खजाना लेके राम प्रसाद बिस्मिल जी जा रहे थे, तो इनका शॉल गिर गया। जब इनका शॉल गिर गया तो उस अंग्रेज आए। शॉल गिरने के बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने छानबीन करी, तो शॉल के कोने पर एक मोहर पड़ा हुआ था। शॉल के कोने पर क्या पड़ा हुआ था? एक मोहर पड़ा हुआ था। वो मोहर किसका था? तो जिस धोबी के पास राम प्रसाद बिस्मिल जी साल को धुलवाते थे, उस धोबी का मोहर पड़ा हुआ था। तो इस मोहर के माध्यम से, और इस पे कानपुर का पूरा पता होता है, एड्रेस था इस मोहर पे। तो अंग्रेज देखे और साल को उठाए, पता देखे, पता पढ़े, धोबी के पास पहुंच गए। धोबी को 3-4 बार धोया। धोबी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ये साल राम प्रसाद बिस्मिल जी की है। तब इस साल के माध्यम से 29 लोगों को, कितना? 29 लोगों को क्या कर लेते हैं अंग्रेज? गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसमें 4 लोग को फांसी हो जाती है। किसको? 4 लोगों को फांसी हो जाती है। 4 लोग क्या हो जाती है? फांसी हो जाती है। बाकी जितने बचते हैं उस पर क्या चलाया जाता है? तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया जाता है। क्या? काकोरी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? काकोरी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया जाता है। और काकोरी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र का मुकदमा चलाने के बाद इन लोगों को कहाँ भेज दिया जाता है? तो काला पानी जेल में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? काला पानी जेल। ये काला पानी जेल कहाँ पड़ता है? काला पानी जेल कहाँ पड़ता है? तो अंडमान निकोबार में पड़ता है। कहाँ? अंडमान निकोबार क्या है? एक द्वीप है, भारत का द्वीप है। जब जियोग्राफी पढ़ रहे होंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, मतलब बहुत सारे द्वीप हैं, तो वहाँ इन सब पर चर्चा किया जाएगा। अच्छा, इस काला पानी को क्या कहा जाता है? सेल्यूलर जेल भी कहा जाता है। क्या? सेल्यूलर जेल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? काला पानी जेल को सेल्यूलर जेल के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पड़ता है? तो अंडमान निकोबार में पड़ता है। अच्छा, 29 लोग गिरफ्तार हुए। तो क्वेश्चन बनता है कि मतलब HRA में कुल, मतलब जो काकोरी कांड हुआ था 1925 में, जो ट्रेन लूटी गई थी, तो कितने लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया था? तो 30 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया था। 30 लोग ने मिलकर क्या बनाया था? प्लान बनाया था। गिरफ्तार कितने लोग हुए? 29 लोग हुए। भाग कौन गया? चंद्रशेखर आजाद जी भाग निकले। चंद्रशेखर आजाद जी भागने में तेज थे, वो भाग निकले। वो भाग कर कहाँ जाएंगे? दिल्ली। चंद्रशेखर आजाद जी भाग के कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में इनकी किससे मुलाकात होगी? तो सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, जतिन दास जैसे लोगों से किसकी मुलाकात होगी? चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद जी सारी कहानी बताएंगे कि हम लोगों ने जो है कि कानपुर में ये HRA बनाया था, और ऐसा ऐसा हुआ, हम लोगों ने काकोरी में ट्रेन लूटा, खजाना लूटा, बाकी के साथी क्या हुए? पकड़े गए, और हम भागने में क्या हुए? कामयाब हुए। तब चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, जतिन दास जैसे लोगों ने मिलकर क्या बनाते हैं? वो लोग कहते हैं कि आप लोगों ने कानपुर में क्या बनाई थी? HRA बनाई थी, और हम लोग दिल्ली में क्या बनाएंगे? HSRA बनाएंगे। क्या बनाएंगे? HSRA।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कहाँ बनी थी? तो दिल्ली में बनी थी। किसने किसने मिलकर बनवाई थी? सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, जतिन दास जैसे लोगों ने मिलकर बनाई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि इन 4 लोग को जो फांसी हुई थी, इन 4 लोग को जो फांसी हुई थी वो किस किस जेल में फांसी हुई थी? क्वेश्चन पूछता है कि किसको किसको किस किस जेल में फांसी हुई थी। तो देखते हैं, उसको इतना समझ में आया होगा। फांसी पूछ लेता है और फांसी की जगह पूछ लेता है, किसको किसको फांसी हुई थी, किस किस जगह फांसी हुई थी। तो 4 लोग की फांसी हुई थी, राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। किसको किसको? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी हुई थी? तो इनको यूपी के गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। कहाँ हुई थी? यूपी के गोरखपुर जेल में। राजेंद्र लाहिड़ी कहाँ फांसी हुई थी? तो गोंडा जेल में। अशफाक उल्लाह खां को कहाँ हुई थी? तो फैजाबाद जेल में। रोशन सिंह को कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद जेल में। अच्छा, यहीं पे 2 एकदम भयानक सा, मतलब खतरनाक स्टेटमेंट है। क्या है? खतरनाक स्टेटमेंट है। उसको लिखते हैं और देखते हैं कौन किसने क्या क्या कहा था। किसने कहा था कि मैं और कुछ दिन जीवित रहता तो धरती माँ के दूध का कर उतार देता। किसने कहा था कि मैं कुछ दिन और जीवित रहता तो धरती माँ के दूध का कर उतार देता? किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? क्या? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे ऐ आसमां, अभी से क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है। तो किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे ऐ आसमां, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो किसने कहा था? तो इसको कहते हैं अशफाक उल्लाह खां। क्या कहते कि मैं कुछ दिन और जीवित रहता तो धरती माँ के दूध का कर उतार देता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। क्या? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से। जो है कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, तो पहले क्या पढ़ा था? स्वराज पार्टी पढ़ा था। स्वराज पार्टी के बाद क्या पढ़ा? HRA पढ़ा। अब क्या पढ़ना है हम लोगों को? अब क्या पढ़ना है? अब क्या पढ़ेंगे? तो HSRA पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? HSRA पढ़ेंगे। HSRA कब बनी थी? तो 1928 में बनी थी। ये कब बनी थी? 1928 में बनी थी। किसने बनाया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जतिन दास जैसे लोगों ने मिलकर बनाया था। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।